What is it? Sign? No, here. Two sign. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निरंजन सिंह और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले स्कैम के बारे में, जो कि पेरिस में बहुत ज़्यादा होता है। आप आने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें जिससे आप स्कैम से बच सकें। पहला स्कैम है जिसका नाम दिया गया है रिंग स्कैम। तो रिंग स्कैम में दरअसल ये लोग क्या करते हैं, जो स्कैमर रहते हैं, अगर उनके टारगेट में लड़का है तो कोई लड़की जाएगी और अपना रिंग फेंक देगी, और रिंग फेंक देगी और समझ लो कोई लड़का है, उसने देख लिया रिंग, तो वो रिंग जब लौटाने जाता है तो फिर वो लड़की फिर उससे पैसे मांगने लगती है। तो ये एक सेकेंड रिंग स्कैम में लड़का रिंग गिरा देता है और लड़की को बोलता है कि आपका रिंग गिरा हुआ है। तो जो लड़की टारगेट लड़की रहती है वो उसको बोलता है कि आपका रिंग गिरा है। तो जैसे ही वो उसको पकड़ता है तो फिर फोर्सफुली बोलता है कि ठीक है, ये तो मेरा नहीं है और ये फिर गोल्ड का है, आप रख लो, 50% में दे दो, या फिर कुछ भी रेट वो बोल देता है उतने रुपए में दे दो। तो कोई जो इंसान रहता है उसको लगता है कि यार इतने सस्ते में सोना आ रहा है तो ले लेते हैं, और अगर आप नहीं दे रहे रहते तो फोर्स करने लगते हैं, भाई कितने में भी दे दो, फिर वो ऐसा भी एक स्कैम रहता है। नेक्स्ट स्कैम है जिसमें आपको ये लोग बैंड बांध देते हैं, कोई भी बैंड आके बांध देते हैं, या कोई भी सामान आपको आके पकड़ा देते हैं ये लोग। तो ट्राई करें इनको अवॉइड करने का, क्योंकि ये लोग स्कैमर क्या करते हैं कि आपको कोई भी सामान पकड़ा देते हैं और उसके बाद आपसे उससे कुछ भी रकम मांगने लगती है कि भाई इतना रुपये दे दो, उतना रुपये दे दो। फिर अब आपके पास हाथ में बांध समझ लो बैंड बंध गया तो आप बैंड नहीं दे सकते, या कोई सामान दे दिया तो फिर आप क्या करोगे। तो फिर इस केस में आपको पैसे वो मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको ऐसे केस में अगर आपको लग रहा है कि आप इस केस में फंस रहे हो तो ट्राई करें, अवॉइड करें इनको, इनकी बात सुने नहीं, अनसुनी करें और अपना सीधा सीधा घूमते रहें। एक बात है कि अगर आप इंडिया से हैं तो इधर पे इनको हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी, तो वो हिंदी में आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो हम इंडियंस लोग सोचते हैं अरे यार विदेशी हिंदी बोल रहा है तो थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ट्राई करें, अवॉइड करें ये सब चीज़ से, एल्स आप एक स्कैम में फंस सकते हैं। नेक्स्ट स्कैम है जिसमें ये यहाँ पे लोग चोरी बहुत होती है। तो अगर आप समझ लो सामान ऐसे रख दे रहे हो, जैसे अतुल भाई ने सामान वैसा रख दिया है बैग, तो बाजू में बंदा बैठेगा और चुरा के सीधा ले जाएगा। तो उसको अपने मतलब कंट्रोल में रखो। अगर आप बाहर हो रखे हो अपने मोबाइल को, या जैसे पर्स को आपने टेबल पे रख दिया या कैसे भी रख दिया, तो चोर की पूरी निगरानी रहती है स्कैमर्स की। जैसे उनको मौका मिलता है ले जाते हैं। ज़्यादातर ये क्राउडेड एरिया में होता है, जैसे ट्रैम्स में हो गया, रेलवे स्टेशन में हो गया, तो कॉमनली है चेन स्नैचिंग और ये भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। तो मेक श्योर दैट कि अगर आप आते हो तो सामान का अच्छे से ध्यान रखें, उसको अपने कंट्रोल में रखें, मोबाइल को टाइट पकड़ें, मोबाइल सभी चीज़ों को आगे रखें, कोई भी चीज़ ज़्यादा कीमती चीज़ साथ में ना कैरी करें। तो ये भी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बैग चला गया था और उसमें बैग में पासपोर्ट रखते थे लोग, तो पासपोर्ट भी उनका चला गया, तो उसके बाद उनको बहुत ट्रबल्स फेस करना पड़ा। नेक्स्ट स्कैम जो हमारे अतुल भाई के साथ होने वाला था, बट अतुल भाई को पता था सब स्कैम के बारे में, तो स्कैम नहीं हुआ। तो अतुल भाई के पास एक बंदा आया और आके बोलता कि सर मेरा मतलब एक्स्ट्रा टिकट ले लिया था मैंने, तो क्या आप ये वाली टिकट मेरी ले लोगे। तो अतुल भाई ने बोला नहीं। तो उसके बाद बोलते सर 50% में ले लो। फिर ऐसे ऐसे करते करते वो और कम करने लगा। तो ये भी स्कैम से बच के रहिए दोस्तों। ये जो स्कैम है, ये स्कैम रहता है, वो जो टिकट रहता है वो इनवैलिड टिकट रहती है या एक्सपायर टिकट रहती है, और वो चाहते हैं कि कितने भी रेट में ऐसे फेंकी पड़ी रहती है टिकट, और वो उठा लेते हैं, और फिर उसके बाद जो भी टूरिस्ट आता है उसको उसके साथ स्कैम कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईफिल टावर का टिकट बेचते हैं, ये ट्रेन के भी टिकट्स रेलवे स्टेशंस पे भी रहते हैं। जैसे क्रूज़ अगर आप देख सकते हो हमने, तो क्रूज़ के भी टिकट लेके से बाहर रहते हैं, और जब वो बंदा जाता है तो पता चलता है कि वो एक्सपायर टिकट है, तो उसको पता चलता है कि ये उसके साथ स्कैम हो चुका है। तो इस पे भी ध्यान दें और ये स्कैम से भी बचे। तो अगर आप पेरिस आते हो तो ये भी बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे जो टैक्सीज़ रहती है, तो टैक्सीज़ के ऊपर
टैक्सी लिखा हुआ रहता है ऊपर, थोड़ा सा बोर्ड आप देख सकते हो इसमें वीडियो में। तो ऐसा बोर्ड पे ऐसा रहता है, तो उसी टैक्सी को प्रेफर करें, क्योंकि वो भी एक स्कैम होता है कि ये नॉर्मल कार वाले आपको बोल देते हैं कि हम आपको पहुंचा देंगे और कम रेट में पहुंचा देंगे, तो लोग भी नहीं रहते हैं और वो फिर उस स्कैम में आ जाते हैं। और जब वो वहाँ पे पहुंचाता है तो बोलता है कि नहीं आपको इतना देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ प्रूफ रहता नहीं है। तो आप प्रेफर करें कि वो जो टैक्सी वाला है वो ले, नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारे वेंडर्स हैं जिससे आप टैक्सी बुक कर सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इधर की अच्छी है, तो अगर आप हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप ट्रेवल कर सकते हो। इस वीडियो में आप देख सकते हो कैसे स्कैमर मेरे पीछे पड़े हैं साइन करवाने के लिए। वो बोल रहे हैं साइन करो। पहले तो इंडिया को अच्छा बोल रहे थे, जैसे ही मैंने साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया तो उन्होंने इंडिया के बारे में उल्टा सुल्टा बोलना स्टार्ट कर दिया। What is it? Sign? No here. Tu sign? Tu filme como? It's crazy. India is crazy. Oh my God. दोस्तों आप देख सकते हो वो बंदी मेरे को बोल रही थी साइन करो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि पीछे मेरे देख सकते हो ये भी एक स्कैम है जिसे बोलते हैं पिटिशन स्कैम। तो वो आपके पास एक लेटर लेके आते हैं और बोलते हैं साइन इट, और जब अगर आप उस पर साइन कर देते हो उसके बाद आपको देख सकते हो आप पीछे, उसके बाद आपको पैसे मांगते हैं। क्या तुल भाई? बिल्कुल, वो बोलते कि तुमने अभी साइन किया है हाँ लीगल डॉक्यूमेंट्स पे, ऐसा आ जाओ। हाँ अभी आपने साइन किया है कि भाई लीगल डॉक्यूमेंट्स आपने साइन किया है। हाँ तो उसके बाद ये उनके दूसरे लोग आते हैं, हाँ। आपने यहाँ पे साइन कर दिया राइट, तो उसके नहीं अभी वही लोग मांग रहे हैं ना, देखो अभी निकाल के दे रहा है पैसे, वो बंदा पैसे निकाल के दे रहा है, देख सकते हो दोस्तों। तो मैंने जो सुना तो हाँ नहीं बट यहाँ पे ये लोग मांग रहे हैं। तो दोस्तों ये भी आप थोड़ा ध्यान दो तो अगर आ रहे हो। बोल रहा है पता है क्या उसको, हाँ हाईलाइट करके बोल रहा है डोंट। हाँ आप लोग ब्लैक है ना वो देखो, हाँ वो उसको बोल रहा था। ओके दोस्तों ये तो पता है स्कैम आपको। से भी बच के रहना, नहीं तो अच्छा रकम ले लेते हैं लोग। एक और स्कैम होता है यहाँ पे, जिस स्कैम को बोलते हैं रोज़ स्कैम। तो लड़की आती है और जो भी लड़के देखते हैं उसको रोज़ देने लगती है, और वो फ्रेंच में पता नहीं क्या बोलती है, बट बोलती है ले लो, और किस टाइप का ऑफलाइन किस टाइप का देने स्टार्ट कर देती है। तो ये भी स्कैम में ना फंसे, क्योंकि एक बार उसने रोज़ दे दिया फिर वो अच्छा खासा फिर पैसे डिमांड करने लगती है। तो ये भी एक स्कैम है, तो इससे भी बच के रहें। बट दोस्तों प्लेस बहुत सुंदर है, पेरिस ज़रूर आए, हाईली रिकमेंड है कि अगर आप घूमने के शौकीन हो और आप एक अच्छा प्लेस देखना चाहते हो तो पेरिस ज़रूर आए। तो सतर्क रहे जिससे आपका कुछ लॉस ना हो, स्कैम में ना फंसे, और आके एंजॉय करें। तो घबराने की कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट फुल सपोर्ट करती है, यहाँ पुलिस सब तैनात रहती है। बट हाँ थोड़ा सतर्क रहे और पेरिस का मजा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी। धन्यवाद।